लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि दुनिया पूरी सुलझी हुई है, बस मैं हूँ जो फंसा हुआ हूँ, मैं ही हूँ जो उलझा हुआ हूँ, मैं ही हूँ जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। आप वो नहीं हो जो आप कहते हो कि मैं ये करूँगा। एक चीज़ और लिखी है इसके अंदर कि मैं अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी असफलताओं को देता हूँ, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहता था। डू एपिक शिट, ये किताब है अंकुर वारिकू सर की। आज इस किताब के कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में डाल कर कैसे अपनी ज़िंदगी में अदला बदली कर सकते हैं। और कुछ जो मान्यताएं थी, जो हम सोचते थे कि यार यही सही है यही गलत है, तो वो उसको ना पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ के रख देगी। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। और अंकुर वारिकू की सर की ये किताब है, उनको मैंने टैग किया है। अगर अभी तक आपने उनका चैनल नहीं देखा तो जाओ और जाके देखो, क्योंकि मेरे को ये आज तक के बेस्ट लेखक लगे। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इस किताब की पहली ही लाइन में ये चीज़ लिखी है कि मैं अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी असफलताओं को देता हूँ, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं चाहता था। कहने का मतलब यही है कि हम में से कई लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फेलियर असफलताएं ना आए, पर सफल होने के रास्ते पे जाने की राह में ये चीज़ आना ज़रूरी है। इसमें ये चीज़ लिखी है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में जितना सोचते हैं, जितना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, समाज दुनिया भी हमें उसी नज़रिए से देखेगी। दूसरी चीज़ ये लिखी है कि जब हमारा खुद पर नियंत्रण होता है, खुद पर काबू होता है, तो कभी भी हमारी प्रॉब्लम हमें काबू नहीं कर सकती। लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि दुनिया पूरी सुलझी हुई है, बस मैं हूँ जो फंसा हुआ हूँ, मैं ही हूँ जो उलझा हुआ हूँ, मैं ही हूँ जो प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। हालांकि ये सब झूठ है और सबको यही चीज़ लगता है कि भाई मैं ही प्रॉब्लम में हूँ, मैं ही फंसा हुआ हूँ। और एक चीज़ और है, आप वो है जो आप करते हो, आप वो नहीं हो जो आप कहते हो कि मैं ये करूँगा। एक चीज़ और लिखी है इसके अंदर कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो कुछ करते हैं। आज से 5 साल बाद सोचो ज़रा, आज से 5 साल बाद मैं अपना यूट्यूब चैनल निकाल के देखूंगा। मान लो उस पर सब्सक्राइबर पूरे हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, मान लो अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाता तो आज के 5 साल बाद मैं याद करूँगा कि काश मैंने वीडियो बनाई होती तो आज मैं ऐसा होता, आज मैं अमीर हो गया होता। पर अगर आज मैं वीडियो ना बनाऊँ तो मैं आज से 5 साल बाद पछतावा कर रहा हूँ, ना कि याद कर रहा हूँ पछतावे में। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए यार। इस किताब से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी करी है। वो चीज़ ये है कि लगन एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये तो एक जागरूक चयन है, चॉइस है जो आदत में बदल चुकी है। मान लो जैसे कि नेटफ्लिक्स वाली कोई सीरीज़ आती है, एक के बाद एक 10 एपिसोड आते हैं उसके, और आपको कहीं कहे कि यार ये ना वीडियो पूरी मूवी देखियो, एंड में इसके अंदर ना कुछ ऐसा निकल के आएगा कि तू खुश हो जाएगा। और हमें वो मूवी नहीं पसंद होने के बाद भी हम उसके सारे एपिसोड देखते हैं। जैसे कि मैंने देखी थी मनी हाइस्ट, मेरे को शुरू में बोर लगी, बट मेरे एक दोस्त ने कहा इसको देखियो एंड तक, तो मेरे को वो कुछ अच्छी लगी। और यही होता है सफलता में कि उसको आप अपनी आदतों में शामिल कर लो कि उसके बिना आपको रहा ना जाए, कि आपको पता चले कि एंड में जाके ऐसा कुछ होने वाला है। दुनिया आपको हमेशा सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क बताती रहेगी आपको, कि आप सफल हो या असफल हो। कैसे? नौकरी मिल गई, सफलता। पड़ोसी से कम वाली तनख्वाह पर नौकरी मिली, असफलता। 25 साल की उम्र में शादी हो गई, सफलता। 30 साल की उम्र में डिवोर्स हो गया, असफलता। सच तो ये है कि सफलता और असफलता लोगों ने, संसार ने हमारे दिमाग में भरी है, और इसका हिसाब हमें दोबारा से लिखना चाहिए अपने हिसाब से कि क्या हमारे लिए सफलता है और क्या असफलता। हर महारथी, मतलब हर बहुत तगड़ा प्लेयर, सबसे पहले वो एक नो सीखिया था, मतलब कि एक अनट्रेंड बंदा था। ठीक है, वो उस टाइम पर भी कोशिश कर रहा था, उस टाइम पर भी मेहनत कर रहा था जब लोग आराम कर रहे थे। वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था जब उसे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं समझ पा रहा था। तो वो असली में एक प्रो प्लेयर था। आपके साथ जो बर्ताव किया जाता है, बर्ताव कहीं पर भी, आपकी फैमिली में, आपकी जॉब पर, कहीं पर भी, इससे कभी भी ये अंदाज़ा ना लगाए कि आप कितने मूल्यवान हो, आप कितने कीमती हो, कि ये लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि संसार आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि संसार चाहता है, वैसा नहीं कि जैसा आप चाहते हैं। एक जो चीज़ मैंने इसके अंदर पढ़ी, दिल को जो छूने वाली है, वो ये चीज़ है कि जो आज हम फील कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो एक दिन चला जाएगा। अगर आपकी या मेरी ज़िंदगी में आज दुख है तो ये भी चला जाएगा। अगर आज सुख है तो चला जाएगा। अगर ये जवानी है चले जाएगी, ये बुढ़ापा है चला जाएगा, मज़े वाली ज़िंदगी है चली जाएगी, दुख है मतलब जो भी है ज़िंदगी में
मतलब इंसान की ज़िंदगी में जो भी है ना क्षणिक है, मतलब कि क्षणिक है, कुछ पल तक रहेगा चले जाएगा, फिर कुछ पल के लिए रहेगा चले जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम इस वक्त को याद करके रोएंगे या खुश होएंगे। तो ये चीज़ क्षणिक है। ज़्यादातर खेल जो होते हैं वो दिमाग में खेले जाते हैं, ना कि मैदान में। आपने नोटिस करा होगा कि जो बड़े बड़े टीम के प्लेयर होते हैं, उनके जो कोच आते हैं, वो टीम की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके दिमागी तौर पर ट्रेनिंग देते हैं। जब दिमाग पे प्रेशर होता है कि जब तुम हारने वाले हो तो अपने आप को संतुलन रख के कैसे मैच को कैसे 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 खेलना है। क्योंकि जब इंसान घबरा जाता है तो सबसे पहली बात यही बताई गई है इसके अंदर, ज़्यादातर खेल मैदान में नहीं दिमाग से खेले जाते हैं। अहंकार जो होता है ना, घमंड इंसान को अपनी कामयाबी की तरफ जाने से रोकता है। कैसे रोकता है? कि वो कुछ नया सीखना ही नहीं चाहता। कई लोग, मेरी वीडियो देखने वाले ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे यार ये तो उम्र में मेरे से छोटा है, मैं इससे सीखूंगा, ये हमें सिखा रहा है, ये तो कल का बच्चा है। तो जो अहंकार होता है ना, घमंड, ये हमेशा हमें सीखने से रोकता है। तो इस घमंड को हमें काबू में करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बाधाएं बनता है, रोड़ा बनता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और आज भी सीखते हैं छोटे मोटे यूट्यूब वीडियोस से भी। तो ये कभी सीखना मत छोड़ना और कभी ये मत सोचना ये मुझसे छोटा है तो ये मेरे को क्या सिखाएगा। जब आप या मैं ये कहता हूँ कि भैया मेरे को तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि मैंने कोई काम 1 साल तक करा, अब मैं उसी 1 साल के काम को बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने 1 साल तक ही एक्सपीरियंस है, असल में मैंने उसको सिर्फ रिपीट करा है। तो ये एक्सपीरियंस नहीं कहलाएगा, ये एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का कहलाएगा। जब हम लोग या आप लोग, हम में से कोई भी इंसान जब सफल होता है तो दुनिया हमारी सफलता देखती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। जब आप या मैं, हम लोगों में से कोई भी असफल होता है, मतलब कि फेल होता है किसी भी फील्ड में, तो वो लोग हमारी गलतियाँ ढूंढते हैं। तो इसके पीछे के जो कांटे आपके अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इसी टॉपिक पे आपको और लंबी चौड़ी वीडियो चाहिए, ये सिर्फ मैंने आपको 5-6 बातों की किताब में बताई है और इतने टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इतने हाईलाइट करने वाले हैं कि आप सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर अभी मैंने आपको एक टॉपिक हाईलाइट करा कि भाई मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ, पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं भैया मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ, 20 सालों से इस फील्ड में हूँ, पर उनको ये भी नहीं पता कि भाई उनको एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल तक का है, बाकी 14 साल उन्होंने वही सिर्फ रेगुलर करा है। तो शायद वो ये चीज़ नहीं समझ पाते, तो ये गलती होती है। तो तुमसे भाई, मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, तुम ना मेरा यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। तुम फ्री में वीडियो देखते सरक लेते हो, मेरे को बड़ी खुंदक आती है इस चीज़ के ऊपर। तो मेरे भाइयों मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।